स्टूडेंट्स, मैं मनीष सोम संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज अपना वीडियो का जो पार्ट चल रहा है वो फोर्थ चल रहा है ना। और आज अपन पढ़ेंगे सम यूजफुल कंपाउंड। अब सम यूजफुल कंपाउंड पढ़ने से पहले बता देती हूँ कि अपन कुछ एक कंपाउंड की स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपाउंड कौन सा है, उसके बाद में उसका फॉर्मूला, उसका दूसरा नाम, उसकी प्रिपरेशन कि किस प्रकार से ये फॉर्म होता है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, उसके बाद में दो इसकी प्रॉपर्टी और दो इसके यूजेज। इस प्रकार से अपन इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन एक कंपाउंड लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो सबसे पहले क्या देखेंगे इसका फॉर्मूला। एक का पैटर्न बता देती हूँ कि किस प्रकार से इनको करना है, फिर फटाफट करूंगी। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम Na क्लोराइड Cl। फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, NaCl। उसके बाद में इसका दूसरा नाम, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन साल्ट। दूसरा नाम क्या होगा इसका, कॉमन साल्ट। इसको साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में देखो बच्चों अपन क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्रिपरेशन, यानी किस प्रकार से तैयार किया जाता है इसको, किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है, किस प्रकार से इसको फॉर्म किया जा सकता है, किस प्रकार से इसको ऑब्टेन किया जाता है। आपको पता है बच्चों NaCl कब आपको ऑब्टेन होगा, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, उसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, NaCl प्लस H2O। रिएक्शन वही होगी HCl प्लस NaOH। सिंपल रिएक्शन है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि एसिड है बेस है ना। क्या बन रहा बच्चों, NaCl प्लस H2O। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज दो बुक में चाहे दो दे रखी है, चार दे रखी है, लेकिन दो तो आपको मिनिमम याद होनी चाहिए। ज्यादा याद हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टीज में देखो फर्स्ट तो क्या है, ये इसको काम में किसमें लेंगे वो तो बाद में बताएंगे, पहले इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि प्रॉपर्टी में क्या है। तो ये सॉलिड सब्सटेंस है, शॉर्ट में लिखूंगी सॉलिड सब्सटेंस। सेकेंड वाटर सॉल्युबल, एक आपको पता होगा एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन जो होती है उसमें जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। तो इट्स नेचर इज न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। ये क्या होगी इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और एक और बता देती हूँ, वैसे आपको फॉर्मूला 2 ही राइट करनी है, इसकी मैं बता देती हूँ। जब ये अब कोई भी जैसे कि ये सब्सटेंस है, इसका मिक्सचर आपके पास जब उसको अपन वाटर में डालते हैं तो ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लिख लो, इट आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में। एक्वस सॉल्यूशन, इसमें आपको ओनली दो प्रॉपर्टीज याद करनी है। सीधी सीधी बातें जो आपको दिखाई दे रही है ओनली वही लिखी है। सॉलिड है, नमक सभी ने देखा है, सॉलिड है, वाटर सॉल्युबल है, नेचर इसका कैसा है, pH इसकी 7 होती है, और जिसकी pH 7 होती है वो क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। और लास्ट में है कि ये बहुत ही जल्दी से आयोनाइज हो जाता है, कब, जब ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होता है। ये तो होगी इसकी प्रॉपर्टीज। लास्ट इसकी क्या देखेंगे बच्चों, यूजेज। इधर ही देख लेते हैं, लास्ट क्या है, यूजेज।
यूजेस है तो आपको पता है बच्चों, इन फूड भोजन में काम में लेते हैं क्या? दूसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। दो इसके यूज लिख लिए हैं, एक तो फूड में काम आता है कॉमन साल्ट के रूप में, साधारण नमक के रूप में काम में लेते हैं। दूसरा किसी चीज को संरक्षित रखनी हो तो अपन नॉर्मल कॉमन जो साल्ट होता है उसका यूज लेते हैं। अब आपने देख लिया होगा कि आपने एक कंपाउंड पढ़ा है फर्स्ट, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। इसमें ये का यही पैटर्न रखना है, फर्स्ट आपको देखना है फॉर्मूला, उसके बाद में इसका कोई भी अगर दूसरा नाम दे रखा है या तो इसका कॉमन नाम देंगे या फिर इसका कौन सा देंगे, मतलब केमिकल नाम देंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है। उसके बाद में किस प्रकार से फॉर्म होता है, प्रिपरेशन। उसके बाद में आपको 2 प्रॉपर्टीज देखनी है और उसके बाद में इसके यूजेस देखने हैं। ये आपका फर्स्ट कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अपन सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड देखो बच्चों, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ एक बच्चे बार बार कहते हैं कि मैं फटाफट करवाओ सिलेबस रह जाएगा। अरे बच्चों स्कूल तो ओपन होने दो, सिलेबस नहीं रहेगा। अपन तो वैसे ही एडवांस में चल रहे हैं, 4 चैप्टर होने को जा रहे हैं, उनके लिए तो देखो जिनका 1 भी नहीं हुआ। ये मत सोचो कि भाई हमारा सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस हो जाएगा जब अपनी स्कूल रीओपन होगी तब। और इसके बारे में से वैसे ही पढ़ेंगे। एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि मिल्क और मैग्नीशिया किस चीज के अंदर होता है। बेटा किस चीज के अंदर होता है ये तो क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन मिल्क और मैग्नीशिया मैं बता देती हूँ, MgOH2 ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है बच्चों, एक बेस है, ठीक है ना। ये क्या है, ये बेस है। और जब इसको वाटर में मिलाते हैं तो इसका जो कलर है वो मिल्क के जैसा हो जाता है। किसके जैसा हो जाता है, मिल्क के जैसा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका यूज जो है वो स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज लेते हैं, ठीक है ना। ये एक बेस है, जिस भी चीज में मिलाओगे उसी में मिल जाएगा। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम NaOH क्या हो जाएगा, NaOH। दूसरा नाम क्या होगा इसका, कॉमन नाम कास्टिक सोडा, इंपॉर्टेंट है कास्टिक सोडा। कभी कभी अदर नेम से इसको पूछ लेते हैं। उसके बाद में प्रिपरेशन में कैसे करेंगे, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की जब H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस कर लेना बेटा, आपको आती है रिएक्शन बैलेंस करनी। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी करूं तो आप कर लेना, ठीक है ना। रिएक्शन जो है P का मतलब यहाँ पे प्रिपरेशन आप कंप्लीट पूरा लिखना। प्रिपरेशन में क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जब उसके साथ वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, Cl2 प्लस H2 गैस बाहर निकलती है। ये तो हो गया इसका बनाने का जो रिएक्शन है वो। उसके बाद में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखो, एक तो क्या बताएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है, आप सभी को पता है स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा है कि ये जो है वो सॉलिड सब्सटेंस तो है ही, साथ में साबुनी है, मतलब इसका साबुन में यूज करते हैं तो सॉलिड सोपी सब्सटेंस। ठीक है, 2 बेस काफी है। फिर इसके यूजेस आपको ज्यादा याद हो
नीचे दिखाई नहीं देगा, इधर लिख देती हूँ। दूसरा इसका है प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। फॉर्मूला हो गया एनिमल्स, कॉमन नेम हो गया कास्टिक सोडा, रिएक्शन लिख दी, प्रॉपर्टीज लिख दी और इसके यूजेज लिख दिए। तीसरा पढ़ेंगे, जैसे लिखवाई हूं सेम वैसे याद करना। तीसरा है ब्लीचिंग पाउडर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले पूछ लेते हैं या फिर कोई एक पूछ लेते हैं, उसका प्रिपरेशन, यूजेज, प्रॉपर्टीज कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर। ब्लीचिंग पाउडर, सबसे पहले फॉर्मूला CaOCl2। इसमें मेन तो इम्पोर्टेंट है कि फॉर्मूले ही होते हैं CaOCl2। उसके बाद में इसकी प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट होती है, फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का जो दूसरा नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कौन सा नेम है ये? केमिकल नेम। कौन सा नेम है बच्चों? केमिकल नेम। फर्स्ट इसका क्या हो गया फॉर्मूला? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका क्या है? केमिकल नेम है। उसके बाद में प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में क्या करेंगे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, उसकी Cl2 के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। आइडिया लगाओ क्या बनेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Cl2 है, क्या बन जाएगा बच्चों? CaOCl2 प्लस H2O। आपको क्या ऑब्टेन हो गया है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आपको लर्न करने पड़ेंगे फॉर्मूले जरूर कि किसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं तो क्या ऑब्टेन हो रहा है। इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूले और प्रिपरेशन। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में देखो बच्चों, सॉलिड येलो सब्सटेंस है, नेचर इसका बेसिकली, नेचर कैसा है? बेसिक है। दो हो गए हैं, सॉलिड येलो सब्सटेंस है, नेचर है इसका बेसिक। और अगर अपन इसकी वाटर सॉल्युबल में या इसमें अगर बात करें तो ये कोल्ड वाटर में क्या होता है? सॉल्युबल होता है। इसके अलावा एक और इसकी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको एयर में रखते हैं, इट केप्ट इन एयर, इट लिबरेट क्लोराइन गैस। कौन सी गैस? क्लोराइन गैस। अगर अपन इसको हवा में रखते हैं तो लिबरेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, बाहर निकलना, ठीक है ना? क्लोराइन गैस। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको ओनली दो ही देखनी है। उसके बाद में इसके यूजेज, इसके यूजेज देखो किसमें आते हैं? क्या पढ़ रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर पढ़ रहे हैं। तो एक तो हमेशा याद रखना कि ये सारे के सारे जो बेस अपन जो पढ़ रहे हैं या फिर जो भी कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एक ही यूज तो हमेशा लिख देना कि लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में काम आता है ना? हमेशा सब में लिख देना। क्यों? क्योंकि लैब में सारे के सारे क्या आते हैं? काम आते हैं। तो एक पॉइंट क्या बन जाएगा? एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। इसमें देखो इसका यूज होता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकेंड है
नेक्स्ट छोटे छोटे हैं, इजी इजी से फटाफट याद हो जाएंगे, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें। नेक्स्ट है बेकिंग, कौन सा नंबर चल रहा है? 4, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला देखो बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। कॉमन नाम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सोडा ऑफ फूड। खाने में डालते हैं इसलिए बोलते हैं इसको भाई सोडा ऑफ फूड। मीठे सोडे के नाम से जाना जाता है, वो ये वाला ये सोडा ऑफ फूड। इसके बाद में इसकी क्या देखेंगे बच्चों? प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में देख लो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, 4 चीजें लेंगे इसमें। क्या बन जाएगा बच्चों? NH4Cl NaHCO3। ये तो है आपका बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड याद रखना, थोड़ी सी रिएक्शन बड़ी है, याद रखना इसमें 4 चीजें लेंगे। वैसे नॉर्मल मात्रा में याद रखना, नमक, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और NH3 अमोनिया, ठीक है ना। एक तो आपका वही प्रोडक्ट बनेगा जो आप बना रहे हैं, और साथ में क्या बन जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज देखो। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, नेचर कैसा है? बेसिक है। नेचर कैसा है? बेसिक है। अब देखो इसके क्या देखेंगे? यूजेस देखेंगे। एक तो अपन खाने में ही काम में लेते हैं, जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं, इन फूड स्टफ, खाद्य पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है ना। इसका अगर एक और देखना चाहिए तो एक और लिखो, सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सारे के सारे सोल्यूबल है, वाटर में क्या है? सारे के सारे सोल्यूबल है, लेकिन ये क्या है? थोड़ा सा लेस सोल्यूबल है। क्या है? लेस सोल्यूबल। ये जो रिएक्शन है इनको थोड़ा सा ढंग से देख लेना, और इस सोल्यूबल के पीछे क्या लगा लेना? लेस। इसको याद रखना, बाकी सारे के सारे बेस्ट सोल्यूबल है, गुड सोल्यूबल है, लेकिन आप जो ये पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा, वो क्या है? लेस सोल्यूबल, यानी पानी में कम घुलनशील होता है। ये हो गया आपका 4 नंबर का बेकिंग सोडा। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा। आपका ब्लीचिंग जो था वो इंपॉर्टेंट था। वॉशिंग सोडा सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों? फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट लगा रही हूं 10H2O। वाटर क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल याद होगा आपको, यही लिखवाया था Na2CO3 10H2O, यानी कि ये तो इसका फॉर्मूला है, ये इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं। कॉमन नाम क्या हो गया? कॉमन नेम सोडा ऑफ
वासिक, ठीक है। और उसके बाद में क्या देखेंगे, प्रिपरेशन, क्या देखेंगे इसकी, प्रिपरेशन। अब देखो प्रिपरेशन में क्या करेंगे, इसमें NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये दो मॉलिक्यूल लेंगे और उनको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो आपके क्या बन जाएगा, Na2CO3 CO2 प्लस H2O। याद रखना क्या ले रहे हैं, NaCO3 ले रहे हैं और उसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करते ही आपका जो मेन चीज है वो ऑब्टेन हो गई, CO2 और H2O ऑब्टेन साथ में हो रहे हैं। उसके बाद देखो ये जो है इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, प्लस करके लिखना 10H2O। एरो के ऊपर याद रखना क्रिस्टलाइजेशन लिखना, क्रिस्टलाइजेशन। और क्या बन जाएगा, ये साथ में ऐड हो जाएंगे 10H2। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। याद रखना आपने अभी अभी जो पढ़ा है, कौन सा, सोडा, मीठा सोडा, हिंदी में याद रखना मीठा सोडा। इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, गरम करेंगे, गरम करते ही आपको क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा और CO2 और H2 आपको ऑब्टेन हो जाएंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दूसरे रिएक्शन में वाटर के 10 मॉलिक्यूल इसमें प्लस कर देंगे। जैसे ही प्लस करेंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और यूजेज। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में वाशिंग सोडा वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड क्या है, नेचर कैसा है इसका, बेसिक है, नेचर बेसिक। और सॉलिड सबस्टेंस, लगभग सेम आ रहे हैं। ये भी सभी में आ रहा है, ये भी सभी में आ रहा है और लगभग ये भी सॉल्युबल है लगभग सभी में। यूजेज, यूजेज देखो क्या होता है, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, और सेकंड इन डिटर्जेंट, और एक लास्ट जो कॉमन है वो क्या है, लेबोरेटरी रिएजेंट। ओके, लास्ट एक और बचा आपका, इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर के बाद में ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला देखो बच्चों इसका एक और भी बता देती हूँ, इसको पीओपी, पोप के नाम से भी क्वेश्चन आता है। पीओपी का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये पेरिस क्यों लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको कहां बनाया गया था, पेरिस में बनाया गया था। पोप के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी, पोप, ठीक है ना। तो आप इसका फॉर्मूला राइट करोगे, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ H2O, CSO4 हाफ H2O। दूसरा नाम देखो इसका,
हाइड्रेट केमिकल नाम है ऑफ कैल्शियम सल्फेट। हाफ हाइड्रेट, आधा वाटर मॉलिक्यूल है, इसके लिए क्या लिख दिया, हाफ हाइड्रेट। किसका है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। और ये कौन सा नाम है इसका बच्चों, केमिकल नेम। याद रखना इसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, इट्स ऑब्टेन, याद रखना ये लाइन, बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। इंपॉर्टेंट आपके लिए इसका भी फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला राइट कर लो, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। याद रखना भाई, जिप्सम का फॉर्मूला अलग से पूछ लेते हैं। जिस प्रकार से कोक का फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से कैल्शियम सल्फेट के दो वाटर मॉलिक्यूल साथ में अगर अटैच हो तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, जिप्सम। अब देखो इसकी क्या लिख देंगे, प्रिपरेशन, इस प्रकार से आपको ऑब्टेन होता है। देख लो 2CaSO4 2H2O गरम करते हैं, ये क्या बच्चों, जिप्सम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना फॉर्मूला जिप्सम। तो क्या आपको ऑब्टेन होगा, कोक CaSO4 हाफ H2O प्लस 3H2O, ये क्या है, कोक। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। उसके बाद में प्रॉपर्टीज में देखो, फर्स्ट तो ये है कि सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है। सेकेंड, प्लास्टर का नाम सभी ने सुना होगा, देखा होगा, मतलब बोन्स वगैरह अगर ब्रेकअप हो जाती हैं तो प्लास्टर का यूज लेते हैं, और जब ये वाटर के साथ में अटैच आता है या फिर इसके साथ ऐड होता है वाटर, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंड है, इट बिकम हार्ड एडिंग वाटर। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। लास्ट इसके यूजेज फर्स्ट तो क्या है इसका, इन यूजिंग ब्रोकन बोन्स, जॉइन लिखो यहाँ पे, जॉइन जोड़ने के लिए, जॉइंट ब्रोकन बोन्स। सेकेंड, इन डेंटल, दांतों में डेंटल ट्रीटमेंट हो गए इसमें। इसी के साथ में आपके जो कंपाउंड है वो कंप्लीट हो गए। इनको ठीक इसी प्रकार से याद करना कि कोई भी आप एक कंपाउंड ले रहे हो, पहले इसके फॉर्मूले राइट करना, फॉर्मूला के बाद में इसका दूसरा नाम या तो कॉमन नाम दे रखा होगा या इसका केमिकल नाम दे रखा होगा। उसके बाद में इसकी प्रिपरेशन, किस प्रकार से इसको ऑब्टेन किया जाता है, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज और उसके बाद में इसके यूजेस। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।